इस विशेष वीडियो में हम बैक्टीरिया के पहले समूह यानी आर्कीबैक्टीरिया के विवरण को देखेंगे। हम दूसरे समूह यानी यूबैक्टीरिया के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम पहले समूह यानी आर्कीबैक्टीरिया से शुरू करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया वे बैक्टीरिया हैं जो सबसे कठोर वातावरण में रहते हैं। यहाँ हम आर्कीबैक्टीरिया की 3 प्रकारों के बारे में बात करेंगे। पहला है हेलोफाइल्स। तो वे आर्कीबैक्टीरिया जो अत्यधिक खारे क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें हेलोफाइल्स कहा जाता है। दूसरे हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। ये वे बैक्टीरिया हैं जो गर्म पानी के झरनों में रहते हैं। और तीसरी प्रकार है मिथेनोजेंस, जो दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। अब इन तीनों में से तीसरी प्रकार के बारे में बात करें, यानी मिथेनोजेंस, जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब ये मिथेनोजेंस जठरांत्र में भी पाए जाते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में होते हैं। तो जुगाली करने वाले जानवर वे होते हैं जो जमी हुई घास या जुगाली करते हैं। उदाहरण के लिए हम गाय, भैंस आदि को ले सकते हैं। तो ये मिथेनोजेंस इन जानवरों के पेट में भी पाए जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया मीथेन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं और मीथेन बायोगैस में प्रमुख गैस होती है। इसी कारण हमें इन जुगाली करने वाले जानवरों के गोबर से मीथेन या बायोगैस प्राप्त होती है। अब ये आर्कीबैक्टीरिया सबसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं, लेकिन अन्य बैक्टीरिया उन कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। और इसका कारण यह है कि इन आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना अलग होती है और यही विशेषता उन्हें चरम परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। इसके बाद हम असली बैक्टीरिया की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें यूबैक्टीरिया कहा जाता है। यहाँ यू शब्द का अर्थ है असली। तो ये वही असली बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में हम आमतौर पर बात करते हैं। अब इन बैक्टीरिया की विशेषता होती है इनकी कठोर कोशिका भित्ति और साथ ही फ्लैजेलम। अब फ्लैजेलम मौजूद भी हो सकता है या अनुपस्थित भी हो सकता है। अगर फ्लैजेलम मौजूद है तो बैक्टीरिया गतिशील, मोटाइल होगा। अगर फ्लैजेलम अनुपस्थित है तो बैक्टीरिया अचल, नॉन मोटाइल होगा। अब यू बैक्टीरिया को पोषण के तरीके के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा भाग है ऑन्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इस विशेष वीडियो में हम पहले भाग यानी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। अब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के लिए तैयार जैविक पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो ये बैक्टीरिया अपना भोजन नहीं बना सकते, अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। इन्हें तैयार जैविक पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसे ये उपयोग करते हैं और इसी कारण इन्हें हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है, यानी ये तैयार भोजन पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुसंख्यक होते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कम होंगे और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के प्रकारों की बात करें तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले हैं डीकंपोजर या सैप्रोफाइट्स और दूसरे हैं पैरासाइट्स। इन डीकंपोजर और पैरासाइट्स में से डीकंपोजर अधिक संख्या में होंगे और पैरासाइट्स कुछ ही होंगे। इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो डिकम्पोजर वे बैक्टीरिया होते हैं जो मृत जैविक पदार्थ पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें तैयार जैविक पदार्थ की आवश्यकता होती है। लेकिन ये तैयार जैविक पदार्थ इन्हें मृत और सड़ते हुए जैविक पदार्थ से मिलता है और इसी कारण इन्हें डिकम्पोजर या सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। इन डिकम्पोजर की बात करें तो इन डिकम्पोजर का मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम 3 उदाहरण ले सकते हैं। पहला उदाहरण यह है कि ये बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होते हैं। हमें बहुत सी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। ये बैक्टीरिया हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। साथ ही ये लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं। इसका मतलब है कि डिकम्पोजर या सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया मनुष्यों के लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अब दूसरे प्रकार की बात करें जो है परजीवी। परजीवियों को भी तैयार जैविक पदार्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन यह तैयार जैविक पदार्थ जीवित पदार्थ से प्राप्त करते हैं। तो जीवित चीजें पौधे भी हो सकते हैं या जानवर भी, इसीलिए ये रोगजनक के रूप में काम कर सकते हैं। ये कई तरह की बीमारियां पैदा करेंगे। ऐसी कई बीमारियां हैं
जो बैक्टीरिया पौधों के साथ साथ जानवरों में भी उत्पन्न करते हैं। कुछ बीमारियां यहाँ लिखी गई हैं: हैजा, टाइफाइड और टिटनेस। ये जानवरों में होने वाली बैक्टीरियल बीमारियां हैं और पौधों में साइट्रस कैंकर एक बीमारी है।